हर हर महादेव। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह उठते ही मैं अपनी चूड़ियों का कलेक्शन देखने लगी थी, क्योंकि कहते हैं शिवरात्रि के दिन ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं, वो भी हस्बैंड की गिफ्ट की हुई। तो मेरे पास बहुत कम थी ग्रीन चूड़ियाँ, वो भी उन्होंने ही गिफ्ट की थी। तो मैंने दोनों का ऐसे मिक्स करके सेट बना दिया था और मैंने रेड एंड ग्रीन का सेट बना के पहन लिया था। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में और बना ली थी सभी के लिए चाय। फिर सारा काम करने के बाद मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि आना था मुझे अपने मायके। फिर दीदी भी जा रही थी मंदिर को, तो दीदी ने भी बोला मुझे तैयार कर दे, तो मैंने फटाफट दीदी को तैयार कर दिया था। फिर मैं निकल गई थी भैया के साथ आगे की ओर। और फिर उसके बाद मैंने पकड़ ली थी गाड़ी जिससे आगे जाने वाली थी वड्डा तक। फिर ये है वही गलियाँ जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता। और फिर मैं पहुँचने ही वाली थी घर, देख सकते हैं आप। और फिर देखेंगे मैं सभी को प्रणाम करने लगी थी। तो सोल्जर कैसे खेल रहा था मेरे साथ, क्योंकि वो भी अपनी बुआ को प्यार करता है, तो वो भी चाह रहा था मैं भी प्रणाम करूँ, मैं भी उसको गले लगाऊँ। तो फिर मैंने बोला आ जाओ सोल्जर, यहाँ पे बैठ जाओ। तो फिर हम दोनों बैठ के ये देख सकते हैं आप, वो कैसे करके मुझे प्यार कर रहा है, कैसे मेरे साथ खेल रहा है। हमेशा सोल्जर ऐसे ही, मतलब मैं जब भी आती हूँ मेरे साथ ऐसे ही करता है, क्योंकि शादी से पहले से ही मैं आती रहती थी सोल्जर से मिलने के लिए। हम ऐसे साथ में खूब मस्ती करते थे, तो सोल्जर पहचानता है मुझे और बहुत ही प्यारा है सोल्जर, एकदम ट्रेंड है ये। तभी ये देख सकते हैं आप, मैं मम्मी को प्रणाम करने गई तभी भी, अभी देखना मैं भाभी को प्रणाम करूँगी, हक करूँगी। वो खुद भी आ गया था ऐसे हक करने के लिए। और ये हो गए थे हम रेडी मंदिर जाने के लिए, निकल पड़े थे जीप के लिए। और फिर हम पहुंच चुके थे भरकटिया, जहाँ से हमें जाना था। फिर हमने सभी ने मिलके अगरबत्ती ले ली थी मंदिर में चढ़ाने के लिए। और फिर हम चले गए थे पैदल पैदल नीचे मंदिर के लिए। और देख सकते कितने सारे लोग नीचे आ रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, देख सकते हैं। ये पूरा आर्मी एरिया है, यहाँ आईटीबीपी की भी ट्रेनिंग होती रहती है, फायरिंग होती रहती है, और यहाँ आर्मी एरिया है ये पूरा। और देख सकते हैं इतने सारे लोग आए हैं, आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ये शिव मंदिर एक है यहाँ भरकटिया में, और ये बहुत ही सुंदर है। आपको दिख ही रहा होगा भीड़ देख के कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, लोगों की श्रद्धा कितनी ज़्यादा है। और ये फिर हम चले गए थे मेले में, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए उस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी कि दूर दूर तक लाइन लगी पड़ी थी। तो अब तक हमने सोचा थोड़ा मेला घूम लेते हैं। आप मेले का नज़ारा देख ही सकते हैं कि कितनी चहल पहल हो रखी है, कितनी भीड़ हुई है। इतनी देर घूमने के बाद हम फिर मंदिर के गेट पे आ गए थे, तभी भी इतनी भीड़ हुई थी, हम वेट कर रहे थे। तब तक फिर हमने और शॉपिंग कर ली। तो मुझे इयररिंग पसंद आई, तो मैंने खुद के लिए इयररिंग खरीद लिए। और फिर जैसे ही मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, तो हम सभी लोग चले गए थे अंदर भोलेनाथ के दर्शन करने। और फिर सभी लाइन टू लाइन चले गए थे अंदर। और ये देखिए यहाँ पे जो मेन मंदिर है अंदर का, उसके बाहर पे भी भीड़ लगी थी, तो हमने वेट करना पड़ा था। फिर अंदर पूजा करने के बाद हमने बाहर भी पूजा कर ली थी, मैंने दिया जला दिया था। और फिर ऐसे अगरबत्ती जलाने के बाद मैंने बाहर पे रखा हुआ था, उस पर लगा दी थी अगरबत्ती। और फिर मैंने चढ़ा दी थी भेंट। और फिर हम बढ़ गए थे आगे। फिर मैंने लगवा लिया था बाबा जी से टीका, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और फिर 1 बाय 1 करके भाभी और मम्मी ने भी टीका लगा दिया था। और मैं चली गई थी आगे, ये देख सकते हैं हम तीनों का टीका। और ये है अंदर का मंदिर, काफ़ी भीड़ हुई थी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मंदिर में। फिर वहाँ पे जो धुनी थी, वहाँ पे भी मैंने अगरबत्तियाँ जला दी थी। और वहाँ पे भी मैं भगवान को याद करते हुए, मिस्टर राज को याद करते हुए, पूजा करते हुए ऐसे गोल घूम के वहाँ पे भी एक बनाया था ऐसे अगरबत्ती लगाने वाला, तो मैंने उसमें अगरबत्तियाँ लगा दी थी। और फिर उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के प्रे किया और फिर मैं आ गई थी। और ये देख सकते कितने सुंदर फ्लावरिंग करी हुई थी। फिर हम बाहर आ गए थे चप्पल पहन के बाकी मार्केट देखने।
देख सकते हैं मेले में जलेबी बन रही थी, मूंगफलियाँ बेच रहे थे, हमने फिर मूंगफलियाँ भी खरीद रही थी। फिर उसके बाद हमने पेठा भी खरीदा क्योंकि मुझे पेठा बहुत पसंद है। उसके बाद हम चले गए थे घर की ओर। तो रास्ते में बैठ के मम्मी तो वहीं पे बैठ के खाने लगी थी मूंगफली और हम निकल पड़े थे घर की ओर। तो हमें ऊपर पे जीप मिल गई थी तो हम उसमें बैठ गए थे और निकल पड़े थे घर की ओर। फिर हम पहुंच गए थे घर और घर पहुंचने के बाद जो प्रसाद हमें मिला था प्रसाद हमने खा लिया था और तब तक पापा ने सभी चीज़ रेडी करके रख दिया था, सारे फ्रूट्स, तैड़ और कद्दू। और ये रहा मंदिर। फिर मम्मी ने मांस पीस के कर दिए थे रेडी और हमारी सब्जी हो गई थी रेडी क्योंकि आज के दिन तैड़ और आलू ही बनते हैं। और ये था रायता और मांस की पूरियाँ और ये बन चुकी थी हमारी पूरियाँ। सभी खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब।